ना इधर ना उधर, सीधे मुद्दे पर नजर। और क्या है आज की खबर, आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज़ 18 पुनीत के साथ। मॉस्को से खबर आई और जो हैरान भी करती है, चिंतित भी करती है, क्योंकि मॉस्को में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के काफिले की कार में धमाका हुआ है। जी हां, कार में हो गया है ब्लास्ट और ये धमाका खुफिया एजेंसी FSB के मुख्यालय के बाहर ही हुआ है। ये एक लग्जरी लिमुजिन कार थी जिसके बारे में बताया जाता है कि ये उनके काफिले में ही शामिल होती है। किसके काफिले में? पुतिन के काफिले में। रिपोर्ट्स के मुताबिक कार के इंजन में आग लगी थी और फिर वो अंदर फैल गई। ऐसा कैसे हो गया? लिमुजिन तो यहीं पर तैयार होती है और उसमें इस प्रकार की घटना हो जाना कोई मामूली बात है नहीं। जिस वक्त यह हादसा हुआ उस वक्त यह कार पुतिन के काफिले में शामिल नहीं थी और न ही पुतिन इस कार के आसपास थे। लेकिन अगर होते तो क्या हो सकता था, यह समझा जा सकता है। हालांकि अभी तक यह साफ नहीं हो पाया है कि यह हत्या की साजिश थी या सिर्फ एक घटना। लेकिन ऐसी घटना अगर राष्ट्र प्रमुख के काफिले में शामिल गाड़ियों के साथ हो जाए तो यह मामूली बात तो नहीं है। घटना के बाद पुतिन की सुरक्षा को लेकर राष्ट्रपति दफ्तर में फिक्र बढ़ गई है, टेंशन बढ़ गई है। बता दें आपको कि बीती 26 मार्च को ही यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की की तरफ से एक बयान आया था और उन्होंने ये कहा था कि पुतिन की मौत जल्द ही हो जाएगी। जी हां, राष्ट्रपति पुतिन अक्सर इसी लिमुजिन कार का इस्तेमाल करते रहे हैं जिसमें यह धमाका हुआ है। उन्होंने नॉर्थ कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन को भी बीते साल एक लग्जरी लिमुजिन कार गिफ्ट की थी जिसे रूस में बनाया जाता है। 9 महीने पहले वो दक्षिण कोरिया गए थे और वहां पर उन्होंने ये कार उन्हें गिफ्ट की थी। यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की के बयान की बात कर लेते हैं, जिन्होंने बीती 26 मार्च को पेरिस पहुंचकर एक इंटरव्यू दिया था और इस दौरान उनकी तरफ से कहा गया था कि पुतिन की मौत जल्द हो जाएगी और फिर सब कुछ खत्म हो जाएगा। उनका कहने का मकसद या मतलब था यूक्रेन और रूस के बीच चल रही जंग से। लेकिन ये एक फैक्ट है, ये भी उन्होंने कहा। हालांकि जो आया है उसे तो जाना है, लेकिन उनकी तरफ से यह बयान सामने आना और उसके 3 दिन के भीतर यह घटना हो जाना अपने आप में कई सवाल खड़े करती है। हालांकि यह भी कहा जाता है कि पुतिन जो हैं वो अपनी तबीयत को लेकर परेशान हैं या उनकी तबीयत ठीक नहीं रहती और उनकी बॉडी लैंग्वेज भी कई बार यह बताती है, इस बात की खबरें सामने आती हैं। हो सकता है कि यूक्रेनी राष्ट्रपति ने यही कुछ कहा हो, इसी मकसद से कहा हो। लेकिन यूक्रेनी राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने कहा था कि पुतिन जिंदगी भर सत्ता में बने रहना चाहते हैं। उनकी महत्वाकांक्षाएं यूक्रेन तक सीमित नहीं हैं। उनका पश्चिमी देशों से भी सीधा टकराव हो सकता है, यह उन्होंने कहा था। वैसे पुतिन की सुरक्षा की अगर बात कर ली जाए तो उनकी सुरक्षा 4 घेरों में होती है। काफी टाइट सिक्योरिटी रहती है। पुतिन के बॉडीगार्ड खुद को उनके मस्केटियर्स कहते हैं। इसमें रूस की फेडरल सिक्योरिटी फोर्स यानी कि FPS या FSO के लोग शामिल होते हैं। पुतिन खुद जो हैं वो भी अंडरकवर एजेंट रह चुके हैं और वो भी ब्लैक बेल्ट और तमाम चीजों में माहिर है। बाकी अगर उनकी सिक्योरिटी की बात की जाए तो उनके सिक्योरिटी में जो लोग तैनात होते हैं, इनके पास बिना किसी वारंट के तलाशी लेने, निगरानी करने, गिरफ्तारी करने और अन्य सरकारी एजेंसियों को आदेश जारी करने तक का अधिकार इनके पास होता है। सड़क पर पुतिन एक हथियारों से लैस कॉन्वॉय यानी कि काफिले के साथ चलते हैं, जिसमें AK-47 टैंक रोधी ग्रेनेड लॉन्चर, पोर्टेबल एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइलें और तमाम सिक्योरिटी की चीजें शामिल होती हैं, जिसका शायद कहीं जिक्र भी ना मिलता हो। जब पुतिन भीड़ में होते हैं तो भी सुरक्षा उनके 4 घेरे में रहती है, लेकिन इनमें से सिर्फ एक सेक्शन में उनके बॉडीगार्ड ही नजर आते हैं। कितनी टाइट सिक्योरिटी रहती है, इससे समझिए कि दूसरा घेरा भीड़ के बीच छिपा होता है, ताकि अगर भीड़ में से कोई अटैक करने की कोशिश करता है तो उसे भी तुरंत न्यूट्रलाइज किया जा सके। तीसरा घेरा भीड़ के किनारे पर होता है। इसके अलावा आसपास की छतों पर स्नाइपर्स भी बैठे होते हैं। पुतिन के बॉडीगार्ड्स को रिटायरमेंट के बाद नया पद दिया जाता है। यह भी है कि उनके बॉडीगार्ड जो 35 साल से 35 साल उनकी उम्र होती है उसके बाद रिटायर कर दिए जाते हैं।
हालांकि उन्हें रिटायरमेंट के बाद कुछ खास सुविधाएं दी जाती हैं, मसलन गवर्नर, मंत्री, स्पेशल फोर्स आदि के रैंक भी उनको मिल जाया करते हैं। रिपोर्ट ये बताती है कि पुतिन के खाने को टेस्ट भी किया जाता है, पहले चखा जाता है ताकि कहीं जहर देने की कोई गुंजाइश न रह जाए, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि जो बड़े नेता होते हैं उनके साथ इस प्रकार की घटनाएं अंजाम देने की कोशिश रहती है। तो ऐसे में सवाल ये है कि ये जो धमाका हुआ है आखिर इसके पीछे कौन है? क्या एक ये सामान्य सी घटना है या फिर इसके पीछे कोई साजिश काम कर रही है? इसे इसलिए भी जोड़ा जा रहा है क्योंकि हाल ही में यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की की तरफ से यह बयान सामने आया था और इस बयान के 3 दिन के भीतर इस प्रकार की घटना हो जाना सवाल खड़े करती है। लेकिन इसके पहले भी, जैसा कि हम आपको बता रहे हैं कि इसके पहले भी पुतिन के स्वास्थ्य को लेकर तमाम तरीके की बातें, ये कह लीजिए कि अफवाहें सामने आती रही हैं, चाहे उनके हाथ के काम करने की बात हो या फिर उनके चेहरे के हाव भाव की बात हो। ये कहा जाता रहा है कि उनको कई सारी बीमारियां हैं, अल्जाइमर जैसी बीमारी के बारे में भी कहा जाता है कि उनको अल्जाइमर यानी कि भूलने तक की बीमारी हो रही है। लेकिन इस बीच ये घटना हो जाना अपने आप में चिंता की बात है। बता दें आपको कि हाल में यूक्रेन और रूस के बीच में जो युद्ध चल रहा है इसकी शांति के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। अमेरिका इसमें प्रयास कर रहा है और मध्यस्थता भी कर रहा है, जिसको लेकर मीटिंग जो है वो सऊदी अरब में चल रही है। लगातार मीटिंग्स हो रही हैं और इस बीच काला सागर में युद्ध विराम की बात हो या फिर दूसरी जगहों पर युद्ध विराम की बात हो, ये बातें चलती रही हैं। और इस बीच बयान सामने आता है यूक्रेन की तरफ से कि इस पर लिखित में जब तक कुछ नहीं हो जाता तब तक कोई भी चीज जमीन पर नहीं उतर सकती, जबकि रूस के राष्ट्रपति पुतिन की तरफ से यह भी कह दिया गया कि यूक्रेन में तो सरकार है ही नहीं, वहां तो मार्शल लॉ लगा हुआ है और यूक्रेन के राष्ट्रपति का चुनाव जो हुआ था उसे हुए 1 साल पूरा हो चुका है, उस कार्यकाल को समाप्त हुए 1 साल पूरा हो चुका है। और अगर यूक्रेन के साथ कोई डील की जाती है तो उसकी वैधता कितनी है, ये भी सवालों के घेरे में है। इसीलिए पुतिन की तरफ से यह कहा गया कि यूएन की देखरेख में पहले यूक्रेन में एक सरकार स्थापित की जाए, ताकि अगर अभी की स्थिति में हम कोई डील साइन कर लेते हैं तो हो सकता है कि आने वाली सरकार उसके ऊपर सवाल खड़े कर दे और उस डील का कोई महत्व नहीं रह जाएगा। लेकिन यहां ये बात गौर करने वाली है कि ज़ेलेंस्की के पहले जो यूक्रेन की बागडोर संभाल रहे थे उनके ऊपर यह आरोप लगते रहे हैं कि वो पुतिन की कठपुतली थे। तो क्या पुतिन यहां पर यही चाहते हैं? बहुत सारी बातें हैं। फिलहाल तो ये चर्चा सबसे ज्यादा गर्म है कि काफिले में जो कार इस्तेमाल होती थी, जो लिमोजिन कार, जो कि सुपर लग्जरी कार कहलाती है और केवल लग्जरी कार नहीं होती बल्कि सुरक्षा इंतजाम भी उसमें भरपूर होते हैं, उसमें उसके इंजन में आग लग जाना और पूरी गाड़ी में ये फैल जाना, क्या कोई साजिश है? और अगर है तो इस साजिश में किसका हाथ है, ये सवाल अभी भी बना हुआ है। धन्यवाद।